अब हाँ, नहीं तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा फिर। ज़ोंबी पीछे से आना। नो मामा। यस, मैं बड़े होके टीचर बनूंगी। आप बड़े होके टीचर बनोगी? ओके, टेल मी। गाइस, ये वाला व्लॉग जो है ये प्लीज़ पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी बात एक शेयर करनी है। और पता नहीं यार, मेरा सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं उठ ही गई हूँ वॉक करने के लिए। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह हो गई थी, हाँ सुबह फिर उठने का मन नहीं किया मेरा, तो एनी विच वे करके उठी, हिम्मत की थोड़ी मन करने, वॉक तो करनी है मुझे। तो फिर 5:15 बजे उठी हूँ। ऐसे मैं 4:45 बजे उठती हूँ और 5:10 में 5:15 बजे मैं नीचे आ जाती हूँ पूरा फ्रेशअप होके। तो आज मैं 5:15 बजे उठी और 5:30 पौने से बजे नीचे आई हूँ। अपनी वॉक की है, 5K स्टेप्स किए हैं पूरे, और थोड़ी सी जो स्ट्रेचिंग करती हूँ वो की है। एंड अब सोचा है कि चीनी वाले चाय नहीं पीऊँगी। कल भी पूरा दिन मैंने चीनी वाली चाय नहीं पी, पर चीनी वाला मैंने लेमन टी पिया, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो काली मिर्च डाल के पिया, तो वो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाता है फिर। और बस कल दादा भी आ गए रात को और बहुत मज़ा आया। तो बस यही है, सब यही चल रहा है। गणपति जी आए हुए हैं, हर तरफ इतनी वो है, मतलब खुशहाल माहौल है। इतने बम पटाखे फूटे हैं ना कल रात को, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा फूटे हैं ना, मतलब शिवन्या ना एक टाइम पे डर गई थी कि मम्मा ये क्या हो रहा है। तो बस वही है। और शिवन्या यहाँ के बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्सेसिव में, वैसी वाली शरारती हो गई है। तो बस आज सोचा है आप लोगों से एक ज़रूरी बात करूँगी, बट अभी नहीं, पहले ऊपर जाऊँगी, अपना मैट का वर्क करूँगी, क्योंकि कल मैंने कुछ नहीं किया ना। मैंने कल वॉक किया और ना ही मैंने वो किया, क्या किया, एक्सरसाइज की। तो बस यही है, अभी करती हूँ अपना कंटिन्यू। ऊपर जाके डिटॉक्स टी भी पीती हूँ। आज मैं एक नई डिटॉक्स टी है वो पीऊँगी शायद से। तो मिलती हूँ फिर आपसे ऊपर जाके। और पसीना देखो, आज बहुत स्वेटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा। बारिश नहीं है आज, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अपना आई हो। तो चलते हैं ऊपर, मिलती हूँ आपसे। ये देखो स्वेटिंग ना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आई है। यहाँ पे भी आपको इतनी दिखेगी नहीं, बट स्वेटिंग बहुत, पूरे बाल गीले हैं। और पेटू फिर से कोशिश है कि अंदर चला जाए थोड़ा। यहाँ पर पी रही थी मैं अपनी डिटॉक्स टी, अपनी फेवरेट वाली जगह पे, जो कि मुझे बहुत प्यारा कॉर्नर लगता है। पत्ता गोभी, ब्रेड बटर दादा के लिए। उनको चाय भी चाहिए होगी तो नहीं, ऐसे खाएंगे। अच्छा, ओके। खाते नहीं खाते, ओके भाई। बाहर यहाँ पे रुचि दीदी हो गए थे रेडी, और आज दीदी और भैया दोनों साथ में ही ऑफिस जा रहे थे। तो यहाँ पे बस अपनी तैयारी कर रहे थे ये लोग। प्याज डाली हो, अच्छी बनती है। अब मिर्ची नहीं डालना है। अच्छा, पापा के लिए। तो कितने अंडों की बना रही हो आप? हाँ, शिवन्या होगी नहा धो के रेडी। नाउ शी इज प्लेइंग। क्या कर रही हो? पढ़ रही हो? किससे पढ़ रही हो? आप खुद ही पढ़ रही हो? इधर देखो। आई लव यू, आई लव यू। लुक हियर। नो, हाँ, आई लव यू। E for elephant, F for मैं मैम हूँ, आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। नहीं, मैं मैम हूँ। नो, नहीं, आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। मम्मा। नो मामा। मैम। यस, मैं बड़े होके टीचर बनूंगी। आप बड़े होके टीचर बनोगी? हाँ। ओके, टेल मी। A for
B for बॉल C for टमाटर बड़े बड़े ठार जा तू। शिवन्या, ये चिप्स खाने हैं आपने या मैं फेंक दूं? फेंक दो, मेरे पेट में इंफेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर आके बोलना। इंफेक्शन इन्फेक्शन हो जाएगा। कहाँ? तो उसके लिए चिप्स फेंक दूं फिर? हाँ। फिर और नहीं मैं दूंगी, फिर दोबारा मत मांगना अब। मैं नहीं मांगूंगी। हाँ, नहीं तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा फिर। ज़ोंबी पीछे से आना। अच्छा, खाना है आपको, बताओ क्या हो जाएगा पेटू में? कुछ नहीं। ए झूठी, पहले क्या बोला? पहले क्या बोला? इंफेक्शन इन्फेक्शन हो जाएगी। बालों की क्या हालत बनाई है, इधर आओ। इसको ऐसे से कर, रुक जा थोड़ा, बाल ऐसे करने देना फिर। लॉन्ग हो गया है पिक्कू के हेयर मेरे, है ना? हाँ, देखो मेरे देखो कहाँ, इधर मुँह करो। हाँ मेरा बुबड़ा। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, मतलब ये वाले विजुअल्स देखकर ना सच में रूह तक कांप गई है। इतना डरावना मंजर है ना, ये इतना डरावना मंजर है, मैं क्या कहूँ। बहुत तबाही हुई है। कहाँ है शिवन्या? डोंट टू। ये देखो पापा और साहिल वॉक कर रहे हैं और ये पीछे 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 पीछे। यार मतलब क्या ही बोलूं, कुछ ना ऐसे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं है मेरे पास। बिकॉज मैं ना अभी ऐसी बैठी हुई थी और ऐसे सोच रही थी कुछ। मैं सोच रही थी कि ये अभी जो कुछ भी चल रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है। जो जम्मू में चल रहा है, पंजाब में हो रहा है, मनाली में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो मतलब इवन मुंबई में भी इतनी बारिश आ रही है, इतनी बारिश आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। कोई है बता सकती हूँ? ओके, तो इतनी प्रलय चल रही है ना, लेकिन लोगों को शर्म नहीं आ रही। वो लोग क्या है ना कि अभी मैं रिसेंटली स्क्रॉल कर रही थी सोशल मीडिया ही, और वो जो है हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ। मैंने कहा सोशल मीडिया जब भी स्क्रॉल करो ना, एक तो जब भी ये जो भी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, ये सब कुछ मतलब देखकर वैसे ही बुरी हालत हो रही है। इतना ज्यादा जो एक्चुअली हम लोग हैं अभी मुंबई में, और जम्मू की जो हालत हुई है ना, हम लोग तो वहां पे नहीं है, बट टीवी में या फिर सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है हम लोग देख रहे हैं, सब विजिबल है। और फैमिली तो मेरी आधी वहीं पे है ना, आधी वहां पे है, आधी यहाँ पे है। तो थोड़ा सा रहता है कि यार फैमिली उधर है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा। तो मम्मी भी बता रहे थे, मम्मी कहती खैर जहाँ पे हमारा घर है वो अभी सेफ है थोड़ा, वहां पे इतना पानी नहीं आया था। बट जो तवी की हालत हुई है, ओहो ओ माय गॉड, मतलब ऐसी हालत ना जब से मैं पैदा हुई हूँ ना मैंने कभी नहीं देखी। मतलब डेंजर लेवल क्रॉस करके हाई अलर्ट्स हो गए हैं वहां पे, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए। और लेकिन यार मैं फिर भी ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर इतनी बारिश आ रही है, इतना ज्यादा, मतलब सब जगह पानी पानी है, आप लोगों को पता है कि इतना तबाही हो रही है, तो प्लीज यार अपने अपने घरों पे रहो। घरों से स्टेप आउट मत करो, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब मैं देख रही थी तभी पुल पे ना, तभी मतलब ब्रिज जो है वो यहाँ पे, और पानी यहाँ तक ऐसे 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 करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। और इतने प्रेशर के साथ ना ऐसा लग रहा था अभी गया पुल, अभी गया पुल। बट टच वुड, जो पुराने पुल हैं, जो काफी ज्यादा 40-50 साल पुराने पुल है ना, उनको कुछ नहीं हुआ है। बट जो नए पुल है ना, वो तो एक नहीं बचा। यहाँ से हम हिसाब लगा सकते हैं कि लोगों की कंस्ट्रक्शन कैसी है। मतलब एक पुल नहीं बचा है भाई साहब। फोर्थ ब्रिज की हालत देखी है हमने, गुज्जर नगर वाले की इतनी बुरी हालत हुई है ना। एंड आई एम वेरी अपसेट जिन लोगों की ऐसी हालत हुई है कि वो अपने घर में चूल्हा तक नहीं जला पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो उनके घर में पूरा मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। कटरा जहाँ पे हमें पता है कि माता वैष्णो देवी का स्थान है, ठीक है, जहाँ पे कितनी पूजनीय जगह है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है।
कहते हैं, मैंने अभी कल परसों एक वीडियो देखी जिसमें कोई बोल रहा था कि वहां पे वैष्णो देवी जो है, वैष्णो माता जो है, वो वहां पे तपस्या कर रही है और यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको तपस्या ही नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि पहाड़ जो भी हैं वो काटे जा रहे हैं। वहां पे आप रास्ते बना रहे हो, आपको हाईवेज चाहिए हैं, आप मतलब जितने भी पहाड़ हैं उनको काट के आप हाईवेज बना रहे हो, रास्ते बना रहे हो, लोगों के लिए आप रास्ते सही कर, लेकिन उन रास्तों को सही करने के लिए ना आप जो रियलिटी है ना वो आप भूल रहे हो। मतलब ये जो कुछ हुआ है ना, ये हम लोगों को ना एक रियलिटी चेक मिला है कि मतलब भाई ये तबाही नहीं हुई है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था कि भाई संभल जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो मैं वहां पे वो देख रही, जो दो बहनों की कहानी है, निक्की करके क्या, यार मुझे इतना बुरा लगा। छोटा बच्चा उसका वो बता रहा है, उसने स्टेटमेंट दी कि मेरी मम्मा को पता नहीं पहले चांटा मारा, फिर कुछ फेंका मम्मा पे, फिर लाइटर लगा के आग बता। मतलब कैसे यार, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना आजकल इंसानों की कदर ही नहीं है, किसी के जज्बात की कदर नहीं है, किसी के इमोशंस की कदर नहीं है। जिसका जो मन आ रहा है ना वो कर रहा है। और सबसे बुरी बात ये कि आप जब नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो ना तो वो भी फिर बख्शती नहीं है। मतलब इंसानों को तो छोड़ ही दो, अभी पीछे कितना कुछ हुआ था। कहते हैं कि लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों पे तो अत्याचार हो भी रहे थे, हो भी रहे थे, हो भी रहे और आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, लड़का लड़की एक बराबर। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे लड़कियों को आज भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता होगा, ये मुझे पता है। अभी मैं निक्की का इंटरव्यू सुन रही थी ना, वहां पे भी वो ये बोल रहे थे कि यार कोई लेडी इंटरव्यू दे रही थी कि भाई जो लड़की है उसका करेक्टर अच्छा नहीं था। रिपोर्टर ने पूछा क्यों अच्छा नहीं था, क्या देखा आपने? वो सोशल मीडिया चलाती थी, फोटोज अपलोड करती थी। अरे भाई वो अगर फोटोज अपलोड करती है तो वो करेक्टरलेस हो गई, हद हो गई यार। कौन से जगह पे रह रहे हो आप, कौन से टाइम पे रह रहे हो? थोड़ा सा ध्यान देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा समझो कि अब टाइम चेंज हो गया है। मैं ना अभी ऐसी बैठी हुई थी तो एक्चुअली मैं एडिट कर रही थी अपना ब्लॉग को, एडिट करते करते ना मेरी आंख लग गई, आंख खुली तो मैंने ऐसी ना स्क्रॉल करना शुरू किया। मैंने निक्की की स्टोरी देखी और मेरा ना ऐसे गूज़बम्स हो गए। मैंने कहा यार छोटा बच्चा जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने जलता देखा है, वो कैसे उसकी लाइफ का तो ये पूरा ट्रॉमा बन गया होगा ना। मतलब कदर ही नहीं है एक दूसरे की जिंदगियों के साथ, कदर नहीं। अगर तुम ही लोग कदर नहीं करोगे तो ऊपर वाला तो वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने ना इंसान एक बड़े प्यार से बनाया है कि चल ठीक है, हमें भी उसी ने बनाया है। तो मतलब हमें आत्मा जो है उसी के, और सब कहते हैं यार हर एक इंसान में भगवान होता है। मतलब इस तरह से इमोशंस के साथ मत खेलो, मत खेलो। इतना कुछ हो रहा है इस दुनिया में, इतना गंदा पाप फैल गया ना, इतना पाप फैल गया ना, मैं क्या बताऊं। बिल्कुल भी कोई किसी को नहीं देख रहा है। बच्चे हैं जो भी अपने माँ बाप को ऐसे ही फेंक रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। कितने मार कुटाई हो रही है, बुढ़ापे में उनको इतनी मार कुटाई देखी है ना मैंने वीडियोस में, कसम से, जो कि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड। यार क्या चाहते हो? अगर तुम यही सब कुछ करना चाहते हो तो फिर ब्लेम मत करो नेचर को कि हाय ये प्रलय आ गई है, इतना कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये तो होना ही है ना, ये होगा ही होगा जब तुम लोग। अच्छा अब यहाँ पे हो रहा है कि जम्मू की हालत देखकर मैं डर गई हूँ। मैं सीरियसली, जम्मू में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब इतने साल हो गए हमें भी देखते हुए, जम्मू में रहते हो, बट मैंने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी। बट इस बार जो हुआ है ना, तभी की हालत देखकर हम इतना डर गए ना। मैंने कहा यार जम्मू तो डूब गया समझो। ऐसी ऐसी फोटोज देखी है ना मैंने यहाँ पे, मतलब मेरी रूह तक कांप गई यार, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझेगा, वो ये बोलेगा ये तो भाई होना था तो हो गया। वो ये नहीं देखेगा कि भाई हमारी भी गलती है, हमने नेचर के साथ खिलवाड़ की है, हमने त्रिकुटा पर्वत के साथ खिलवाड़ किया, जिसको हमें हाथ तक नहीं लगाना चाहिए था। वो सिर्फ पूजनीय स्थान है, हमें उसको पूजनीय स्थान ही रहने देना चाहिए।
बट नहीं, लोगों को इतनी अकल इतनी समझ ही नहीं है। और क्यों समझेंगे वो? अभी भी ये हुआ ना, फिर मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये तबाही नहीं हुई है, ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है हमें कि मतलब भाई ऐसा हो सकता है। अगर तुम नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर अपना रास्ता खुद बनाना जानती है। नेचर को पता है, पानी को पता है कि मुझे अपना रास्ता कहाँ से कहाँ लेना है। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा पानी की नहीं तुमने मेरे लिए इतना सा बांध बनाया तो मुझे इसी में जाना है, नहीं। उसको जब अपना जितना मतलब स्पेस चाहिए ना वो जाएगा। इसीलिए नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो यार। मैं तो सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज नेचर के साथ खिलवाड़ करना बंद करो और एक दूसरे के इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ करना बंद करो। बहुत बहुत तबाही हो रही है, बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनानी थी इस बार, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे अंदर अंदर ना गुस्सा था। मैं कि यार ये फिर हम लोग नेचर को वो ब्लेम करेंगे, यार उसकी वजह से हुआ, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। मनाली तबाह हो गया है, पंजाब में काफी कुछ नुकसान हुआ है, पठानकोट की हालत देखी है आपने, जम्मू की तो वैसी बुरी हालत है। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने जब वहां के विजुअल्स देखे फेसबुक पे, वीडियोस पे, मैं डर गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। हमारे अपने नोन में कितने लोग आए थे यार, हमारे घर में पूरा पानी आया हुआ। तो मतलब डर लगता है, मुझे तो डर लगता है, आप लोग भी डरो। नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, एक दूसरे के इमोशंस के साथ खिलवाड़ मत करो। बस मुझे यही बोलना था। मेरे ना अंदर ये चीज कब से चल रही थी, मैंने कहा यार भड़ास निकालनी है, मुझे बोलना है। बट अगर हो सकता है ना तो प्लीज इस बात को समझो कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने जैसा दिया ना हमें उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे ना तो फिर वो भी हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे और हमें फिर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। दैट्स इट। तो जी यहाँ पे आज साहिल ने संभाली थी किचन, कह रहे थे आज मैं कुछ स्पेशल बना के खिलाता हूँ आप लोगों को। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई आज आपकी टर्न। तो आज बाई भी आई थी, वो भी इतनी हैरान हुई, कहती भैया आप किचन में लगे हो। तो बस यहाँ पे साहिल ने किचन संभाल ली थी और हम लोग अपना बैठे बैठे थे। बाहर देखें क्या सुन रहा है। ये करो इसको मैच करो को बाद में ये और पता है रोज़ शाम को ना मैं हमेशा खिड़की के पास जाके ये वाला व्यू हमेशा देखती हूँ। पता नहीं ऐसा लगता है कि मुझे शायद कुछ कहना है इस शहर को, या फिर इस शहर को मुझसे कुछ कहना है। आपने बोला पागलों वाली बात कर रही है, बट शायद मैं अपनी वाली फीलिंग ना आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही नहीं पाऊँगी। बट कुछ है यार जो मतलब ऐसे है यार, कुछ पता नहीं क्या है बट कुछ तो है, मुझे खुद नहीं पता क्या है। बस गाइस अभी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, बाहर आ रही है बारिश और नीचे ना मंदिर है जहाँ पे गणपति की स्थापना हुई है, वहां पे भी पूजा चल रही थी। रोज चलती है रात को 8 बजे और सुबह दोपहर को 1 बजे। मतलब जो सुबह की आरती ना वो दिन को 1 बजे होती है। तो बस अभी हम गए थे बट इतनी बारिश आ रही थी ना कि हम आगे तक नहीं गए, तो वापिस ही आ गए। बहुत ज्यादा बारिश आ रही, छाता भी नहीं लिया हुआ था। तो बस आज इसी के साथ यहाँ पे ब्लॉग खत्म करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने घर पे सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बाहर कब निकलोगे। तो ये था आज का ब्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब रखा।